टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अपनी छोटी सी बेटी को छुपा रही थी। मम्मा, आपने तो ऊपर भी पत्ते रख दिए, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बेटी, जब तक मैं नदी से वापस न आ जाऊं, आप यहीं पर चुप कर बैठी रहो। मेरी सांस रुक रही है इन पत्तों में। चुप करके बैठ जाओ बेटी, शोर मत करो, किसी को मालूम ना हो कि आप इस घोंसले में हो। अपनी बेटी को अच्छी तरह छुपाने के बाद टूनी चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और इधर बाजू चील 1 घंटे से कबूतर पर नजर जमाए हुए बैठी थी। बबलू कबूतर जंगल में बैठा अपना मीठा फल खा रहा था। कर ले, अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले, ताकि मैं तुझे खा सकूं। उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग का पैसा चाहिए या अपने मम्मी का प्यार? जो मम्मा से प्यार करते हो वो लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट पे आई लव मम्मा लिख दो। बबलू कबूतर अमरूद खाते खाते झाड़ियों में छुपी बाजू चील को देख लेता है। मर गया, वो तो मुझे खाने के चक्कर में है, मुझे भागना होगा। कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ करता है। इससे पहले कि चील झाड़ियों से बाहर निकलती, कबूतर फुर से उड़ जाता है और पेड़ों से होता हुआ ऊपर आसमान की तरफ निकल जाता है। निकल गया, ये कबूतर तो बहुत तेज निकला, मैं समझी उसने मुझे देखा ही नहीं। बाजू चील झाड़ियों से निकलती है और नीले आसमान में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते बाजू चील का ध्यान नीचे चिड़िया के घोंसले में जाता है। उसे घोंसले में कुछ महसूस होता है। बाजू चील उतरती है और घोंसले के पास जाकर बैठ जाती है। शायद पत्ते हवा से हिल रहे होंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, ना चिड़िया, ना अंडा और ना चिड़िया का बच्चा। पिंकी चिड़िया एक पत्ता हटाकर ऊपर देखती है तो चील पिंकी को देख लेती है। अरे अरे, तू तो यहाँ पत्तों में छुपी बैठी है, मुझसे छुपकर कहाँ जाना है तुझे? मम्मा, मम्मा मुझे बचा ले, मम्मा मुझे बचा ले। बाजू चील पिंकी चिड़िया को उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। बाजू चील सीधे अपने पहाड़ों वाले घोंसले में जाती है। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मम्मा, मम्मा। पिंकी चिड़िया रोए जा रही थी और मम्मा को बुलाए जा रही थी। बाजू चील अपनी तेज चोंच से चिड़िया की गर्दन को काटने ही वाली थी कि उसकी आंखों के सामने उसका बेटा आ जाता है, जिसे पिछले साल जालिम उल्लुओं ने मार दिया था। तब वो चील पीछे हट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ करना बेटी, ये भूख भी न जाने कैसे कैसे पाप करवा देती है। मैं आपको आपके घोंसले में छोड़ाती हूँ। टूनी चिड़िया जब वापस अपने घोंसले में आती है तो अपनी बेटी को ना देखकर रोने लग जाती है। पिंकी, पिंकी मेरी बेटी कहाँ हो आप? मैंने कहा भी था कि घोंसले से बाहर मत जाना। टूनी चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी घोंसले में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई मेरी बेटी। टूनी, हो सकता है आपकी बेटी कौओं के घर चली गई हो, आप कौओं के घर जाकर पूछो। फिर टूनी चिड़िया उड़ते हुए कौओं के घर जाती है। कौरी कौवी, मेरी पिंकी क्या आपके घर आई है? नहीं टूनी, आप कबूतर से जाकर पूछें। कबूतर आज घने जंगल में गया था, शायद तुम्हारी बेटी घने जंगल में चली गई हो। टूनी चिड़िया रोती हुई कबूतर के पास जाती है। टूनी, मैं तो बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आया था। वो चील झाड़ियों में छुपी हुई थी। वो भूखी चील आज जंगल आई हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है वही चील आपकी बेटी को उठा कर ले गई होगी। कबूतर भैया, क्या आपको मालूम है कि चील कहाँ रहती है? बाजू चील तो पहाड़ियों के पास कांटों वाले घोंसले में रहती है। बाजू चील को उस छोटी चिड़िया पर दया आ जाती है और वो उसे वापस चिड़िया के घर छोड़ने का फैसला करती है। चलो बेटी, मैं आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ देती हूँ। बाजू चील पिंकी को लेकर उड़ती है तो रास्ते में जाकर एक दूसरा खूंखार पंछी बाजू चील का रास्ता रोक लेता है। मुझे जब भी मांस मिलता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन अब तुम ये चिड़िया उठाकर अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? नहीं, इसे तो मैं गलती से उठा लाई थी, ये बहुत छोटी है, इसे तो मैं वापस इसके घोंसले में छोड़ने जा रही हूँ। धोखा,
मुझे धोखा देना बहुत मुश्किल है। फिर वो खूंखार पंछी आगे बढ़ता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाजू चील बूढ़ी थी और कमजोर भी, इसीलिए वो पंछी बाजू चील को गिरा देता है और पिंकी को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये क्या हो गया? वो ले गया, वो उस छोटी चिड़िया को ले गया। बाजू चील परेशान होकर पेड़ पर बैठ जाती है। तब टूनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चील, मुझे मेरी बेटी लौटा दो, मुझे पता है मेरी बेटी तुम्हारे ही पास है। चिड़िया, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को उठाकर जरूर ले गई थी, लेकिन मैं उसे खाना नहीं चाहती थी। मैं तो उसे वापस घोंसले में छोड़ने जा रही थी कि वो खूंखार पंछी चिड़िया को मुझसे छीन कर ले गया। अगर तुम सच कह रही हो तो तुम ये भी जानती होगी कि वो पंछी कहाँ रहता है। वो खूंखार पंछी पहाड़ों की दूसरी तरफ सूखे पीपल के पेड़ पर रहता है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। मैं अकेली ना तुम अकेली उसका मुकाबला कर सकती हो। हमें मिलकर उस खूंखार पंछी का मुकाबला करना होगा। वो मेरी बेटी को खा जाएगा। चिड़िया चिंता ना करो, वो रात को ही भोजन खाता है, इसीलिए जब तक सूरज की रोशनी है आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी। मैं अपने दोस्तों को लेकर पहाड़ों की दूसरी तरफ से आती हूँ। चिड़िया जाती है और कालू कौवे और गौरी कौवी को सारी बात बताती है। वो बड़ा चील हमारे हाथों से जरूर मरेगा। फिर वो कौवे अपनी अपनी लाठी उठाकर टूनी चिड़िया के साथ चल देते हैं। मुझे मेरे घर जाने दे, मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी। छोटी चिड़िया, जैसे दाना खाने से तुम्हारी भूख मिटती है, वैसे ही मांस खाने से मैं भी जिंदा रहता हूँ। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं अभी नहीं खाऊंगा तुमको, मैं तो तुम्हें रात को खाऊंगा। तोता, कबूतर और चिड़िया के दूसरे दोस्त सब लाठी लेकर पहुँच जाते हैं। वो पंछी भी सभी को देखकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं अभी के अभी इस चिड़िया का गला काट दूंगा। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम भी ध्यान रखना। तभी पीछे से बाजू चील आ जाती है और उस खूंखार पंछी पर हमला कर देती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाजू चील की मदद करने पंछी भी पहुंच जाते हैं और वो सब उस पंछी को सबक सिखा देते हैं और वो पंछी वहां से भाग जाता है। शुक्रिया बाजू चील, आपकी वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। मुझे माफ कर दो चिड़िया, ये मुसीबत आई भी मेरी वजह से ही थी और आज के बाद मैं भी आप सबके साथ मिलकर रहूंगी। मैं कभी मांस नहीं खाऊंगी। ये सुनकर सब पंछी बहुत खुश होते हैं और वो चील वहां से चली जाती है। रामपुर के जंगल में बारिश का मौसम आ गया था। कालू कौवा और रानू चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि इस बार उनके घोंसले में एक बच्चा आने वाला था जिसका वो कई सालों से इंतजार कर रहे थे। एक दिन रानू चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनिए कालू जी, आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है जिसका हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। बस वो पल कुछ ही दिनों दूर हैं जब हमारे पास हमारा बच्चा होगा। उसकी ये बातें सुनकर कालू कौवा भी बहुत खुश होता है। हाँ रानू चिड़िया, तुम जैसा चाहो वैसा करना। तुम जानती हो मैंने भी सोच लिया है कि इस बार मैं ऐसा घोंसला बनाऊंगा जो बारिश को हर तरह से रोकेगा और हमारा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। तुम परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। तुम बस अपना ख्याल रखो और किसी चीज की फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। रानू चिड़िया अपने पति कालू कौवे के मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। हाँ कालू जी, तुम्हारी मेहनत और प्यार पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब ठीक कर लोगे और हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखोगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा भी घोंसला बनाने में दिन रात मेहनत करता है और एक घर का ढांचा तैयार कर लेता है। तब एक दिन घोंसला बनाते हुए देखता है कि एक पंछी जख्मी हालत में पड़ा है। जब वो पास जाकर देखता है तो वो टीटू चिड़ा था जो कि कालू कौवे का बहुत पुराना दोस्त था। बेचारा किसी हादसे का शिकार हो गया था। टीटू टीटू, अरे टीटू टीटू उठो, आंखें खोलो, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे।
तब यह कहकर कालू कौवा टीटू चिड़े को अपने घर ले आता है। अरे कालू जी, ये कौन है? आप किसे घर में ले आए हो? हम तो इसे जानते भी नहीं हैं। ये तो हमारे लिए बहुत अनजान पंछी है और इस तरह किसी अनजान पंछी को घर लाना ठीक नहीं है, जबकि आप जानते भी हैं कि हमारे घर में अंडा है। और आप इसकी हालत तो देखो, लगता है किसी ने इस पर हमला किया हो। अरे रानू चिड़िया, मेरी बात तो सुनो। ये कोई अनजान पंछी नहीं, बल्कि ये मेरा पुराना दोस्त टीटू चिड़ा है। लगता है इस पर किसी शिकारी पंछी ने हमला किया है। जरा तुम मुझे खाना दो, मैं इसे खिलाता हूँ। फिर कालू कौवा टीटू चिड़े को खिचड़ी देता है और उल्लू वैद्य के पास दवा लेने के लिए चला जाता है। अरे कालू कौवे, बोलो कैसे हो और कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ वैद्य जी, मेरे दोस्त को बहुत चोट लगी है, जल्दी से उसके लिए दवा दे दो। ठीक है कालू भैया, ये लो दवा, सुबह शाम उसके पैरों पर लगाना, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ठीक है उल्लू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू कौवा जल्दी से दवा लेकर टीटू चिड़े के पास आ जाता है और उसके पंखों पर दवा लगाता है। कालू कौवे ने अपनी सारी मेहनत और पैसे टीटू चिड़े को बचाने में लगा दिए थे। कालू जी, बारिश के दिन नजदीक आ गए हैं। अभी हमारा घोंसला पूरी तरह से नहीं बना है। अब तो आपके दोस्त भी पहले से बेहतर हैं। अगर आप बुरा ना माने तो पहले आप अपना घोंसला बना लें। हाँ हाँ रानो, मैं कर लूंगा, अभी बहुत समय है। पहले मैं टीटू चिड़ा की मदद तो कर दूं उसका घर बनाने में, फिर अपना घर भी मजबूत कर लूंगा। लेकिन कालू कौवा तो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो दिन भर दाना तलाशता और रानो चिड़िया टीटू चिड़े को खिलाता था। फिर एक दिन बारिश शुरू हो गई और वो अपने घोंसले को मजबूत न कर सका। तेज बारिश और हवाओं ने घोंसले को गिरा दिया। कालू, कालू बचाओ, बचाओ जल्दी से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर किसी तरह कालू कौवा रानो चिड़िया को लेकर बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, उनका घोंसला नीचे गिर जाता है। बेचारा बच्चा घोंसले में ही दब जाता है। कालू जी, हमारा बच्चा वो घोंसले में ही है। ये सब क्या हो गया कालू? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि घोंसला मजबूत कर लें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, मैं मानती हूँ कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भूलना भी ये कोई अच्छी बात तो नहीं। आज आपकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी कालू जी। ये सब सुनकर कालू कौवा बहुत पछताता है। वो दोनों पति पत्नी बारिश में बैठे रो रहे थे कि एक पेड़ की शाखा टूटकर रानो चिड़िया पर गिर जाती है और रानो चिड़िया वहीं मर जाती है। ये सब देखकर कालू कौवा बहुत रोता है। ये सब क्या हो गया? मेरी रानो, मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया। रानो ने मुझसे कितना कहा था कि अपना घर मजबूत कर लो, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। मुझसे ये सब क्या हो गया? मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना जरूरी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूर एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत गरीब थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सहेली गौरी बहुत अमीर। उम्र के बढ़ते बढ़ते दोनों की दोस्ती टूट गई थी। लेकिन गौरी कौवी को तो अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, जबकि टूनी चिड़िया सीधे और शांत स्वभाव की थी। लेकिन गरीबी के साथ उसकी माँ भी अब बीमार रहने लगी, जिसके चलते टूनी चिड़िया काम ढूंढने जाती है। ये ब्यूटी पार्लर तो बहुत बड़ा है, शायद इसमें मुझे कुछ काम मिल जाए। मैं काम मांग कर देखती हूँ। टूनी चिड़िया इतना सोचकर काम मांगने जाती है। हाँ हाँ बोलो चिड़िया, तुमको क्या करवाना है? मीनू मौसी, मुझे कुछ नहीं करवाना, मैं तो काम ढूंढने आई हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे दोगी? मेरी माँ बहुत बीमार है, खर्चे के लिए 1 रुपया तक नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरी काम वाली भी काम छोड़ के जा चुकी है, तो क्या तू साफ सफाई का काम कर लेगी? हाँ मीनू मौसी, मैं सब कर लेती हूँ, आप बस मुझे काम समझा दे। दिन में क्या क्या करना होगा मैं वो सब कर लूंगी। वो तुमको झाड़ू पोछा और जब कस्टमर आते हैं
तो जल्दी जल्दी मुझे सामान देना और फिर पार्लर के सामान को उसकी जगह पर सेट करना और कभी कभी जल्दी पार्लर खोलना, बस यही होगा। लेकिन तनु का 5,000 होगी, बोलो कर लोगी क्या? हाँ हाँ मौसी, मैं कर लूंगी, मैं आज से ही काम पर लग जाती हूँ। टूनी चिड़िया तो आज बहुत खुश थी और वो मीनू मौसी के ब्यूटी पार्लर का सारा काम करने लगती है। वो अपना काम बहुत ही ध्यान से करने लगती है, जिससे मीनू मौसी को टूनी चिड़िया बहुत पसंद आती है। टूनी, तेरा काम मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तू जा अपने घर और हाँ, कल से इसी समय पर आ जाया करना। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन टूनी मीनू मौसी के पार्लर में काम कर रही थी, तब टूनी, ये लो पैसे, तुमने तो पैसे मांगे ही नहीं, लो ये तुम्हारे कुछ काम आएंगे। लेकिन मौसी, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, फिर आप ये पैसे क्यों दे रही हो? अरे टूनी, महीना नहीं हुआ तो क्या हुआ, खर्चे सबके घर में है, ये कुछ पैसे हैं, अब रख लो और बाकी के महीना होने पर ले जाना। अब तो टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन टूनी चिड़िया का रिश्ता आया। टूनी बेटी, मैंने बिना पूछे तेरी शादी की बात चलाई, मुझे माफ करना, लेकिन बेटा मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मैं तो कब भगवान के पास चली जाऊँ, इसीलिए जल्दी से तेरे हाथ पीले हो जाएं, ताकि मुझे भी चैन की मौत आए। माँ बस भी करो, आप ऐसे क्यों बोलती हो? बेटी, जो सच है मैं वही बोल रही हूँ, तू बता, लड़का तुझे पसंद है? माँ, हम गरीब लोग हैं, हमारी क्या पसंद है, आप तो बस लड़के पंछी से पूछो, क्या उसे मैं पसंद हूँ? हाँ टूनी बेटी, तेरी फोटो दिखाई थी, लड़के को तू पसंद है। फिर 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इधर अमीर गौरी कौवी का भी एक अमीर कौवी पंछी का रिश्ता आया था और गौरी कौवी की तो धूमधाम से सगाई होती है, खूब जोर शोर से खाना बजाना होता है। माँ, आज गौरी कौवी के घर क्या है जो इतना गाना बजाना हो रहा है? बेटी, तुझे नहीं पता, आज गौरी कौवी की सगाई है तो उसी की धूम मची है। टूनी चिड़िया ऐसे धूमधाम देखकर उदास हो जाती है और वो सोचने लगती है, गरीब और अमीर में कितना फर्क होता है। मेरा रिश्ता हुआ जो किसी को खबर तक नहीं हुई और वहीं एक अमीर रिश्ता हुआ, पूरे जंगल में धूम मची है। हे भगवान, आप ये गरीबी किसी को ना दे। बेटी, क्या सोच रही है तू? माँ कुछ नहीं, मैं पार्लर जा रही हूँ, आप आराम करें। ऐसे टूनी चिड़िया अपने पार्लर जाती, लेकिन आज वो बहुत उदास थी। तब मीनू मौसी उसे देखते ही पहचान लेती हैं। टूनी, क्या हुआ, आज तू बहुत उदास है, कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे। वो मीनू मौसी, आज मेरा रिश्ता हो गया, बस उसी को लेके सोच रही थी। अरे वाह टूनी, ये तो खुशी की बात है, फिर ऐसे क्यों मुंह लटकाया हुआ है? चल सब छोड़, बता तेरा होने वाला पति क्या करता है? मौसी, वो लकड़ी के घोंसले बनाते हैं। अच्छा, वैसे टूनी तू इस रिश्ते से खुश तो है ना? मेरा मतलब तुझे चिड़ा पंछी पसंद है? हाँ मौसी, जैसे हम गरीब हैं वैसे ही वो पंछी हैं, तो पसंद कैसे ना हो, सब ठीक ठाक है। अरे तो फिर टूनी तुम इतना उदास क्यों हो? चलो अब मुझे खुल के बता दो। टूनी चिड़िया उसे अपनी उदासी का कारण बताती, जो सिर्फ गरीबी थी। अच्छा, तो तू इसलिए इतना उदास है? तू चिंता मत कर, मैं तेरा ऐसा मेकअप करूंगी कि पूरा जंगल देखता रह जाएगा, और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, ये मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री होगा, मुझे बड़ी बहन ही समझ लेना। मीनू मौसी की ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया तो बहुत खुश हो गई थी। वो खुशी खुशी पार्लर का सारा काम करती है। फिर ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी चिड़िया मीनू मौसी के पार्लर पहुंचती है कि तभी गौरी कौवी भी अपना एक महंगा सा ब्राइडल लहंगा लेकर मीनू मौसी को दिखाती है। मीनू मौसी, ये मेरा ब्राइडल लहंगा है, मुझे बिल्कुल इस पे जो अच्छा लगे वैसा मेकअप चाहिए, बिल्कुल हैवी।
हाँ मैडम जी, बिल्कुल आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा, पर फीस पूरे 50,000 रुपए होगी। हाँ हाँ, पैसों की चिंता किसको है, आप बस मेकअप स्टार्ट करें। ऐसे बोलते हुए गौरी की नजर टूनी पर जाती है। अरे टूनी, तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मेकअप कराने आई होगी। सुना है तेरी शादी भी उसी दिन की है जिस दिन की मेरी शादी है। हाँ हाँ मैडम जी, टूनी चिड़िया भी मेरे पास मेकअप करवाने आई है और इन्होंने भी पूरे 50,000 फीस दी है। हैं? इस गरीब ने भी 50,000 रुपए जमा करवा दिए। वैसे तू काम भी तो करती है, जोड़ लिए होंगे। लेकिन कोई ना, तू बस मेरे लहंगे पर नजर ना डालना, ये पूरे 80,000 का है। तूने तो सपने में भी नहीं देखा होगा। ऐसे गौरी को भी टूनी चिड़िया को सुनाते हुए वहां से चली जाती है। तब टूनी फिर से उदास हो गई थी और अब वो अपना काम खत्म करके घर आ जाती है और ऐसे ही समय बीतने लगा। अब शादी वाला दिन भी आ गया था। तब टूनी चिड़िया मीनू मौसी के पालन में बैठी हुई थी। तब वो टूनी का मेकअप करती है। टूनी, जरा देखो तो तुम कैसी लग रही हो। अरे बा मीनू मौसी, आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। मेरी माँ देखकर मुझे बहुत खुश होंगी। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, अब जल्दी से जाकर लहंगा पहन लो, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है। ज्यादा सोचना मत, तुरंत पहनकर आओ और मुझे बताओ। फिर टूनी चिड़िया लहंगा पहनने जाती है और लहंगा पहनकर बाहर आती है तो इतना महंगा लहंगा देखकर गौरी के तो होश उड़ जाते हैं। टूनी, तेरे पास इतना महंगा लहंगा कहाँ से आया? अरे गौरी मैम, टूनी को ही देखती रहोगी या फिर अब अपना भी मेकअप करवाओगी? फिर मीनू मौसी गौरी कौवी का भी मेकअप कर देती है और वो भी जल्दी से अपना लहंगा पहनकर आती है। लेकिन टूनी का लहंगा तो गौरी से कहीं ज्यादा सुंदर था, इसीलिए गौरी कौवी टूनी का लहंगा देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। वो बिना जवाब दिए ही निकल जाती है। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा फ्री में मेकअप किया और तोहफे में इतना महंगा लहंगा दिया। मेरी माँ तो बहुत खुश होंगी। अरे अब तू यहाँ बातें ही बनाती रहेगी या फिर अपने घर भी जाएगी? जा, बारात आ गई होगी। और चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, मुझे भी तो तेरा दूल्हा देखना है। ऐसे खुशी खुशी मीनू मौसी टूनी की शादी में जाती है और टूनी चिड़िया की शादी धूमधाम से होती है।